नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से वेलकम है। तो साथियों, आज की इस वीडियो के अंदर अपने बात करने वाले जो डिप्टी जो जेलर है, ठीक है, डिप्टी जेलर की जो अभी न्यू वैकेंसी हाल ही के अंदर जो इसका नोटिफिकेशन जारी है, उसका ओल्ड पेपर है, इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, ये पेपर मैं आपको बता दूं कि ये 2013 का पेपर है, ठीक है। उस समय साथियों उप जेलर के नाम से ये वैकेंसी थी और इसके अंदर साथियों 2013 के अंदर एक फर्स्ट पेपर था और एक सेकंड पेपर था। फर्स्ट पेपर को हम डिस्कस करें, सेकंड को नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं साथियों। इसके अंदर टोटल फर्स्ट पेपर के अंदर 120 क्वेश्चन थे साथियों। इन 120 क्वेश्चन के अंदर साथियों जो आपके क्वेश्चन थे जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस से रिलेटेड साथियों, टोटल 120 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले थे साथियों। चलिए आज की इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं प्रश्नों के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि किस तरह के प्रश्न वहाँ पर पूछे गए थे। इसके साथ साथ आपको बता देने वाला हूँ कि अगर आप डिप्टी जेलर की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इससे संबंधित नेक्स्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा तो आपकी तरफ पहुँच जाएगा। पहला क्वेश्चन यहाँ पर, निम्नलिखित में से किस दुर्ग में मीठे शाह की दरगाह स्थित? निम्नलिखित में से किस दुर्ग के अंदर साथियों मीठे शाह की दरगाह स्थित है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन साथियों, ये आप सभी जानते हो कि गागरोन दुर्ग के अंदर ये प्रसिद्ध जो है स्थित है मीठे शाह की दरगाह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, बारडोली के शिव मंदिर या फिर बारडोली के शिव मंदिर, ठीक है, बारडोली के शिव मंदिर या फिर बारडोली के शिव मंदिर को प्रकाश मिलाने का श्रेय किन्हें दिया जाता है साथियों? तो बारडोली के शिव मंदिर की अगर बात करें तो इन्हें प्रकाश मिलाने का श्रेय कर्नल जेम्स टोड को जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थाकना शैली का संबंध जिससे है वह है? देखो थाकना शैली है वो किससे संबंधित है साथियों? इन सभी ऑप्शंस में से अपने को देख कर बताना है। तो साथियों बात कीजिए थाकना शैली, ये एक नृत्य से संबंधित है जिसका नाम आता है ढोल नृत्य। यहाँ पर ये शैली परफॉर्म की जाती है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर चौथा क्वेश्चन, हाँ, कि जैन समुदाय द्वारा पर्युषण पर्व जिस माह में मनाया जाता है? साथियों जैन समुदाय का जो है पर्युषण पर्व किस माह में मनाया जाता है? आश्विन माह, श्रावण माह या फिर कार्तिक या फिर भाद्र मास के अंदर साथियों। तो बात करें साथियों पर्युषण पर्व जो कि जैन समुदाय का जो है प्रमुख जो त्यौहार है, तो ये साथियों मनाया जाता है भाद्र मास के अंदर या फिर भादवा के अंदर मनाया जाता है। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर रहने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, फड़ भांजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? रावण हत्ता, मांदल, ढोल या फिर सारंगी? तो साथियों रावण हत्ता की जब भी बात आती है तो यहाँ पर जो है फड़ भांजते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? तो रावण हत्ता हमारा ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, वीरवाण का रचनाकार कौन है साथियों? वीरवाण के रचनाकार के साथियों बात की जाए तो बाबर दाढ़ी। ए नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आंसर रहने वाला। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान चित्रकला का प्राचीनतम केंद्र किसे माना जाता है साथियों? तो राजस्थानी चित्रकला की बात करें साथियों, प्राचीनतम केंद्र माना जाता है मेवाड़ को। बी नंबर ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है। उसके साथ साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर अगर चलते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर का क्वेश्चन साथियों, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल हल्दी घाटी राजस्थान के किस जिले में स्थित है साथियों? ऑप्शन थे साथियों उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा राजसमंद करेक्ट आंसर रहने वाला है साथियों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयपुर में अवस्थित इस लाट का निर्माण किसने करवाया था? तो साथियों बात करें जयपुर में स्थित इस लाट का निर्माण करवाने का श्रेय स्वाई ईश्वरी सिंह को जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर आ जाता है साथियों। तो मैं फटाफट से आपको आंसर्स बताते जा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर 120 क्वेश्चन है तो हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा भी चल सकता है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। जयपुर मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है। जयपुर है मीनाकारी का एक प्रसिद्ध स्थल है। इस कला को लाने का श्रेय किनको देते हैं कि किनके काल में साथियों ये जो कला है जयपुर के अंदर आई थी? जब भी मीनाकारी का नाम लिया तो इनको लाने का श्रेय मान सिंह प्रथम को जाता है। बी नंबर ऑप्शन हमारा एग्जैक्ट करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों बात करें दाबू प्रिंट के लिए प्रसिद्ध है। दाबू प्रिंट की बात करें तो ये गांव अकोला, मोलेला, प्रतापगढ़। साथियों इसकी बात अगर दाबू प्रिंट की बात की जाए तो इसे जो है प्रसिद्ध गांव है गांव अकोला। कंदोरा नामक आभूषण, नेक्स्ट प्रश्न है, कंदोरा नामक आभूषण पहना जाता है साथियों।
तो कंदोरा नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है, तो कमर पर पहना जाता है, नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित स्थानों में से संत रैदास का जन्म स्थान कौन सा है। संत रैदास का जन्म कहाँ पर होता है साथियों, तो संत रैदास का जन्म होता है बनारस के अंदर, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाता है। उसके बाद साथियों बात करते हैं उदयपुर में देश हितैषणी सभा की स्थापना। उदयपुर के अंदर देश हितैषणी सभा की स्थापना होती है 1877 के अंदर, ए नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय धौलपुर के शासक कौन थे। 1800 क्रांति के समय साथियों धौलपुर के जो शासक आ जाते हैं भगवंत सिंह, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय किस साल हुआ साथियों। ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर अवध का विलय हुआ था 1856 को, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की हिंसात्मक घटनाएं किस साल में हुई थी साथियों। तो साथियों इनकी अगर बात की तो 1922, ए नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, गांधी जी की नमक यात्रा की रिपोर्ट छापने वाला टाइम्स नामक पत्रिका प्रकाशित होती थी, यानी कि कहाँ से जो टाइम्स पत्रिका है वो प्रकाशित होती थी, तो ये साथियों प्रकाशित होती थी यूएसए से, ए नंबर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक कौन से। द एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल का लेखक कौन है, तो इसकी बात करें साथियों तो ये आ जाता है डब्ल्यू हंटर, बी नंबर ऑप्शन डब्ल्यू हंटर, एनाल्स ऑफ रूरल बंगाल के लेखक। उसके बाद सिंधु व काहू संबंध है, सिंधु व काहू संबंध है किससे संबंधित है साथियों, ये संबंधित है संथाल विद्रोह से, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से लोक हितवादी नाम से प्रसिद्ध है, लोक हितवादी नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो इनका जब साथी जब जिक्र आता है लोक हितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों ब्राह्मो मिशनरियों को प्रशिक्षित करने के लिए तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, बी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है आत्मीय सभा के संस्थापक, आत्मीय सभा के संस्थापक राजा राम मोहन राय, सी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी। ठीक है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने का श्रेय जाता है विलियम जोन्स को, तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है, कांग्रेस के 1929 लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो ये अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, अपलेशियन पर्वत, यहाँ पर अपलेशियन या फिर अपलेशियन पर्वत को भी जाना जाता है, किस महाद्वीप में स्थित है। अपलेशियन पर्वत महाद्वीप में स्थित है उत्तरी अमेरिका के अंदर, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर, आटागामा मरुस्थल किस देश में स्थित है। आटागामा मरुस्थल की बात करें साथियों तो ये चिली के अंदर है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश वनोन्मूलन की समस्या से ग्रसित है, तो वनोन्मूलन की समस्या से ग्रसित है तो नील बेसिन। ठीक है, तो नील बेसिन है सर, यहाँ पर अमेजन बेसिन, सी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट रहने वाला है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट बात करें, कंगारू कहाँ मिलते हैं। कंगारू की बात की साथियों तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलते हैं, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। कंगारुओं का भी महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करें साथियों, भारत के पूर्वी तट का दक्षिणी भाग, साथियों भारत की अगर बात करें तो ये पूर्वी तट है, इसका दक्षिणी भाग यानी कि ये किस नाम से जाना जाता है, तो ये जाना जाता है कोरोमंडल तट से साथियों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादक नहीं, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम। साथियों बात की जाए यहाँ पर केरल, पश्चिम बंगाल, असम ये तो प्रमुख चाय उत्पादक राज्य, लेकिन झारखंड यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नहीं पूछा है, तो सी नंबर ऑप्शन झारखंड करेक्ट आ जाता है। उसके बाद हिमालय की सबसे बाहरी दक्षिणी भाग क्या कहलाता है, हिमालय का सबसे बाहरी दक्षिणी भाग शिवालिक श्रेणी के नाम से जाना जाता है, शिवालिक रेंज, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद निम्नलिखित से कौन सा भारत में कागज उद्योग का केंद्र नहीं है, कागज उद्योग का केंद्र नहीं है,
तो यहाँ पर राजकोट पहला ही ऑप्शन जो कि कागज उद्योग का केंद्र नहीं, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत की सबसे प्रदूषित नदी है? तो सबसे प्रदूषित नदी भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर दामोदर नदी, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। भारत में कौन सा राज्य कोयला उत्पादक नहीं है? तो कौन सा राज्य जो कोयला उत्पादक नहीं है, इसकी अगर बात की जाए तो यहाँ पर कर्नाटक का नाम लिया जाता है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ ये प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य, जबकि यहाँ पर कर्नाटक जो है नहीं होगा अपना। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च शिखर, निम्नलिखित में से अरावली का सर्वोच्च, कुंभलगढ़, सज्जनगढ़, अचलगढ़ और यहाँ पर तारागढ़। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन देखना है, वैसे तो गुरु शिखर है, लेकिन अकॉर्डिंग टू अगर ऑप्शन देखें तो अचलगढ़ का नाम यहाँ से लिया जाता है। सिरोही के अंदर 1380 के समथिंग यहाँ पर इसकी ऊंचाई आ जाती है। उसके बाद साथियों चंबल बेसिन का विशिष्ट स्थलाकृति स्वरूप है, क्या है साथियों? विशिष्ट स्थलाकृति की बात करें तो ये उत्खात स्थलाकृति है, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट है, किस जिले में ताल छापर अभ्यारण्य कृष्ण मृग के लिए प्रसिद्ध है? साथियों बता दूं ताल छापर अभ्यारण्य चूरू के अंदर देखने को मिलता है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर अंगुचा गुलाबपुरा किस खनिज का खनन केंद्र है? तो ये सीसा और जस्ता का खनन केंद्र है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, राजस्थान का कौन सा जिला है जो रॉक फॉस्फेट खनिज का उत्पादक नहीं है? तो नहीं है पूछा है, तो यहाँ पर पाली अपना करेक्ट आ जाता है। बाकी उदयपुर जैसलमेर के अंदर जो है झामर कोटरा वगैरह कुछ खाने यहाँ पर मिलती है, तो यहाँ पर पाली है, ये नहीं है, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों बात करें निम्नलिखित में कौन से जिले सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं? ठीक है, सिद्धमुख सिंचाई परियोजना से सिंचित होते हैं। तो जब भी इनका नाम लिया जाता है सिद्धमुख सिंचाई परियोजना का, तो यहाँ पर हनुमानगढ़ और चूरू जो है अपना आता है, तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या में जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब्स का जो प्रतिशत में आंकड़ा है वो कितना था साथियों? तो साथ 2011 की जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिला। तो जनजाति की अगर बात की जाए तो ये कुल जाति की 13.7% देखने को मिलती है, जो कि सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। अच्छा, उसके बाद राजस्थान के किस जिले में 2011 महिला साक्षरता उच्चतम है? महिला साक्षरता उच्चतम है तो कोटा के अंदर आ जाती है 2011 के अकॉर्डिंग, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है पूछा, तो यहाँ पर उद्योग वस्त्र भीलवाड़ा जाना जाता है, सही है। उद्योग स्थिति यहाँ पर उर्वरक मूढ़क, साथ ही ये यहाँ पर असंगत आ जाता है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है। शीतकालीन वर्षा साथियों राजस्थान के अंदर होती है पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा, यहाँ पर होती है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों भारत की संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत, साथियों भारत की संरचना के मूल सिद्धांत की जो संरचना का स्रोत है वो है न्यायिक व्यवस्था, जुडिशियल सिस्टम, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों बात करें भारतीय संविधान के किस भाग या भागों में आर्थिक न्याय को संविधान का लक्ष्य घोषित किया गया साथियों? तो ये जो घोषित किया गया है प्रस्तावना और नीति निर्देशक सिद्धांत को, बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों भारतीय राष्ट्रपति एक महाभियोग एक क्या है साथियों? ठीक है, तो महाभियोग है ये एक प्रकार की न्यायिक प्रक्रिया, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हो, भारतीय संविधान में नीचे दी गई कर्तव्यों से किसको मौलिक कर्तव्य की श्रेणी में नहीं रखा गया साथियों? नहीं रखा गया साथियों, तो यहाँ पर आयकर व भुगतान को मौलिक कर्तव्य की श्रेणी के अंदर नहीं रखा गया। बाकी देश की सुरक्षा, संस्कृति, और जनसंपत्ति की रक्षा करना ये सभी मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंदर, जबकि आयकर यानी कि इनकम टैक्स पेमेंट है, इनको यहाँ पर नहीं रखा गया, तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों बात करें तो प्राकृतिक न्याय की अवधारणा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो ये अनुच्छेद 14 के अंदर निहित है, ठीक है, आर्टिकल 14 के अंदर, ये नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है साथियों? ठीक है, तो राज्य सूची में पूर्ण रूप से सम्मिलित नहीं है, तो शिक्षा यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है साथियों। ठीक है, उसके बाद साथियों 73वां संविधान संशोधन संबंधित है। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से
सुशासन से संबंधित है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों बात करें कि संवैधानिक पद धारक को जो संसद का सदस्य नहीं, संसद के समक्ष अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करने हेतु बुलाया जाता है साथियों। तो ये बुलाया जाता है महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को। ए नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों बात करें अंतर्राज्य परिषद का गठन। अंतर्राज्य परिषद का गठन कौन करता है साथियों? तो अंतर्राज्य परिषद का गठन करते हैं भारत के राष्ट्रपति। ए नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करें तो संविधान के किस संशोधन में मंत्रियों की संख्या सीमित की जाती है साथियों? किस संशोधन के अंदर मंत्रियों की संख्या सीमित की जाती है? तो यहाँ पर 51वां संविधान संशोधन। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा साथियों। उसके बाद साथियों बात करें राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के पुनर्गठन हेतु 2011 की जनगणना के द्वारा कुल कितने नए नव सर्जित किया गया साथियों? कुल कितने नए को नव सर्जित किया गया है साथियों? तो ये किया गया है यहाँ पर सी 47 को। उसके बाद साथियों यहाँ पर राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति में कौन शामिल नहीं होता है साथियों? ठीक है, तो कौन सा राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की चयन समिति के अंदर जो सम्मिलित नहीं होते हैं वो है मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस यहाँ पर सम्मिलित नहीं होते। सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर राजस्थान लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित साथियों, अध्यक्ष को काउंट करते हुए कितने सदस्य होते हैं? तो अध्यक्ष सहित अगर बात की जाए तो टोटल 8 जो मेंबर वहां पर होते हैं। सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा करेक्ट। उसके बाद साथियों यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? राज्य निर्वाचन आयोग जो संविधान के अनुच्छेद में वर्णित है कौन से के अंदर? तो यहाँ पर 243 के में वर्णित है। सी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद साथियों बात करें राज्यपाल द्वारा अध्यादेश जारी करने से संबंधित शक्तियों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है साथियों? तो ये अनुच्छेद 213 के अंदर किया गया। ए नंबर ऑप्शन यहाँ से करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद साथियों बात करें उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे दे सकता है साथियों? उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग पत्र दे सकता है राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद साथियों बात करें राजस्थान राज्य का उच्च न्यायालय जहां अवस्थित है वो वह कहाँ है साथियों? तो राजस्थान का जो उच्च न्यायालय अवस्थित है, हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है साथियों? आई थिंक सभी जानते होंगे, जोधपुर। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद साथियों बात करें राज्य निर्वाचन आयोग है। राज्य निर्वाचन आयोग है एक सदस्य, त्रिसदस्यीय, द्विसदस्यीय, बहुसदस्यीय साथियों। ठीक है, तो राज्य निर्वाचन आयोग की अगर बात करें तो ये है एक सदस्यीय आयोग है। ए नंबर ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है वर्तमान राजस्थान में विधानसभा अध्यक्ष कौन है साथियों? तो ये साथियों मैं बता दे रहा हूँ 2013 के अंदर पेपर से लिए गए तो वर्तमान के अंदर करंट अफेयर के अंदर से पूछा गया था साथियों। ठीक है, तो ये उस समय थे कैलाश मेघवाल, लेकिन वर्तमान में कौन है साथियों? याद रखना वासुदेव देवनानी। ठीक है, ये आपको याद रखना है वर्तमान के अंदर विधानसभा के अध्यक्ष। उसके बाद साथियों जो है राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर देखने को मिलता है साथियों? तो किस अनुच्छेद के अंदर देखने को मिलता है? तो ये है 167। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट बात करें वैश्विक निर्यातों में भारत का हिस्सा। वैश्विक निर्यातों के अंदर ग्लोबल जो एक्सपोर्ट्स है उनमें साथियों भारत का जो हिस्सा वो कितने प्रतिशत के अंदर है? तो ग्लोबल जो एक्सपोर्ट्स के अंदर साथियों अगर बात की जाए तो भारत का जो परसेंट में आंकड़ा है 1.7% साथियों। ठीक है, हो सकता है ये भी डाटा चेंज हो गया क्योंकि साथियों 2013 और अब 2024 के अंदर बहुत ज़्यादा फर्क आ गया, तो ये भी हो सकता है डाटा चेंज हो, बाकी आप देख लेना। अच्छा, संघीय बजट 2016-17 में सकल घरेलू राजकोषीय घाटे का लक्ष्य रखा गया साथियों। ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था साथियों। ठीक है, तो उस समय यहाँ पर 3.5%। सी नंबर ऑप्शन था करेक्ट। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष लागू किया गया? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन किस वर्ष लागू किया गया? तो ये किया गया था 2007 और 8 से। ठीक है, 2007-8 में ये लागू किया गया था। नेक्स्ट बात करें साथियों मेक इन इंडिया प्रयासों के केंद्र में निम्नलिखित से
केंद्र में निम्नलिखित क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र साथियों यहाँ पर है? तो मेक इन इंडिया के अंदर बात की जाए तो यहाँ पर विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग का क्षेत्र सम्मिलित है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। नेक्स्ट बात करें सांसद आदर्श ग्राम योजना के उद्देश्यों में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? तो यहाँ पर बाल विवाह को रोकना ये उद्देश्य शामिल नहीं है, ए नंबर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद साथियों यहाँ पर बात करें भारत में राजस्व और प्लान व्यय में किस मद की राशि सर्वाधिक रही? ठीक है, तो ये रही ब्याज की, ये भी करंट अफेयर्स के अंदर से है। भारत में सकल कर राजस्व में निगम कर का योगदान साथियों, ठीक है, तो ये भी मैं आपको बता देने वाला डाटा थोड़ा पुराना हो सकता है, इसमें चेंजेस हो, लेकिन उस समय 32%, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें 2014-15 की आर्थिक समीक्षा के आधार पर राजस्थान में चालू कीमतों पर जीएसडीपी के आधार पर आर्थिक, ठीक है, प्रतिशत पूछा अपने से कितना था साथियों, ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, तो ये साथियों था 11%, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, राजस्थान में जो है रिसर्जेंट राजस्थान के द्वारा जल संरक्षण के लिए जून 2016 तक कितने गांव लाभान्वित होंगे साथियों, ये टारगेट रखा गया था साथियों, तो कितने होंगे साथियों, ये भी करंट अफेयर्स का साथियों क्वेश्चन है, ठीक है, तो यहाँ पर उस समय 3500 गांव का लक्ष्य रखा गया था इसके अंदर। उसके बाद राजस्थान विनियोग प्रोत्साहन योजना 2014 के अनुसार राजस्थान सरकार निवेशकों की कौन सी सुविधा पद है? ठीक है, तो इसकी अगर बात की जाए तो ये परिवहन कर अनुदान, सी नंबर ऑप्शन। अब साथियों नेक्स्ट राजस्थान में भामाशाह योजना 2014 जब शुरू की गई, ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, कब शुरू की गई साथियों, तो ये क्योंकि 67वें स्वतंत्रता दिवस पर, ए नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट कौन सा भामाशाह योजना 2014 का भाग नहीं है साथियों, ठीक है, तो भामाशाह 2014 का भाग कौन सा नहीं है साथियों, तो ये भी उस समय ट्रेंडिंग में था, तो यहाँ पर भामाशाह फसल बीमा योजना, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों नेक्स्ट है डीबीटी योजना का कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से सही नहीं है? तो यहाँ पर अर्थव्यवस्था और विनियोग में वृद्धि करना, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों बात करें प्रसाद योजना किससे संबंधित है साथियों? प्रसाद योजना की बात करें तो ये कृषि से संबंधित आ जाती है, ए नंबर ऑप्शन से करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, भारत में प्रसाद योजना में कौन सा शहर शामिल नहीं है साथियों? तो इनमें से कौन सा शहर शामिल है भारत प्रसाद योजना के अंदर साथियों? ये भी हो सकता है करंट अफेयर्स से ही लिया गया क्वेश्चन, तो यहाँ पर कांचीपुरम डी नंबर ऑप्शन में था। नेक्स्ट बात करते हैं महिला सशक्तिकरण की कौन सी योजना है साथियों? महिला सशक्तिकरण की योजना की बात करें यहाँ पर बेटी कौन सी योजना है? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला, नारी शक्ति पुरस्कार, ये सभी के सभी साथियों महिला सशक्तिकरण के लिए ही योजना है, तो उपयुक्त से भी टी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर भारत में 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था साथियों? कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो ये जो टोटल बैंकों का किया गया था, ये 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा, किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण की राष्ट्रीय समिति में 1/1/2013 से भारत की में कितनी चयनित योजनाओं को लाभान्वित किया गया है? आई थिंक ये हो सकता है यहाँ पर, तो ये भी करंट अफेयर्स का ही क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर 28 इसका राइट आंसर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, राजकोषीय घाटे का केंद्रीय बजट में अर्थ है। राजकोषीय घाटे का दोस्तों केंद्रीय बजट में है बजट घाटा आंतरिक एवं बाहरी उधार में विशुद्धि वृद्धि का योग, यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर 2011-12 में भारत में ऊन उत्पादक में राजस्थान का कौन सा स्थान रहा साथियों? 11-12 के अंदर साथियों, तो राजस्थान का संविधान जो है यहाँ पर स्थान रहा था, ये प्रथम फर्स्ट यहाँ पर रहा था, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद साथियों राजस्थान बजट 2015-16 के अनुसार राजस्थान को अधिकतम आय प्राप्त होती है, कहाँ से? यहाँ से जो है इनमें से अधिकतम आय राजस्थान को प्राप्त होती है, और ये बजट 2015-16 की
अकॉर्डिंग है साथियों। तो इसकी बात की जाए तो वेट से यहाँ पर अधिकतम आय जो है राजस्थान को प्राप्त होती है साथियों। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न कुछ इस तरह से 2016-17 के संघीय 2016-17 के संघीय बजट में कृषकों की आय का 5 वर्ष में दुगना करने का प्रस्ताव निम्नलिखित कदम उठाए जाएंगे साथियों। तो कौन से कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे? तो इनकी अगर बात की जाए तो सिंचाई कार्मिकों में काफ़ी जोर होगा, कंपोजिट खाद का उपयोग होगा, बिल्कुल उपज के विपणन में सुधार होगा। तो मतलब इससे भी डी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। राजस्थान की पहली डीबीटी योजना कौन सी है? राजस्थान की पहली डीबीटी योजना की अगर बात करें तो यहाँ पर भामाशाह 2008, डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट बात करते हैं जल क्रांति अभियान कार्यक्रम 2015-16 का आयोजन जिनके द्वारा किया गया, किनके द्वारा साथियों यहाँ पर किया गया था? तो ये किया गया था साथियों, ठीक है, दोनों के द्वारा, राजस्थान जल संसाधन विभाग और केंद्रीय भूजल बोर्ड, डी नंबर ऑप्शन। 90 नंबर का प्रश्न साथियों, रेल संयोजन क्षमता वृद्धि परियोजना के लिए कौन सी नीति नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पर ये निकट भविष्य में 100% दोहरी लाइन परिवहन, सी नंबर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस पीओपी का रासायनिक नाम यहाँ पर पूछा गया साथियों, साइंस से क्वेश्चन पूछा गया। तो ये कैल्शियम सल्फेट हेमिड्रेट, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु का एक मुलायम धातुओं का एक उदाहरण है? तो साथियों मुलायम धातुओं की बात करें तो लिथियम और पोटेशियम, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाते हैं। उसके बाद साथियों दाब का मात्रक क्या होता है? ठीक है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ प्रेशर? तो प्रेशर का दोस्तों इनमें से जो मात्रक है पास्कल, डी नंबर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद साथियों विद्युत धारा का मात्रक साथियों एम्पियर, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों यहाँ पर प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो ये रेक्टिफायर से प्रत्यावर्ती धारा को एसी के अंदर जो है बदला जाता है। ठीक है, एसी से डीसी के अंदर। संचार युक्तियों का एक परिपथ जो एक देश अथवा महाद्वीप की सीमाओं को पार करता है कहलाता है साथियों। संचार युक्तियों का साथियों एक परिपथ, ठीक है, तो ये आ जाता है WAN। ठीक है, निम्नलिखित में से किस आवृत्ति बैंड प्रास को FM प्रसारण सेवा हेतु उपयोग में लिया जाता है साथियों? तो ये लिया जाता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज को उपयोग में लिया जाता है, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों भारत में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा पॉलिसी की शुरुआत जिस वर्ष हुई उस वर्ष में साथियों राष्ट्रीय साइबर पॉलिसी की शुरुआत 2013 के अंदर ही हुई थी साथियों। नेक्स्ट बात करते हैं ई गवर्नेंस मुख्य रूप से जिसके द्वारा विकसित की गई, किसके द्वारा साथियों ई गवर्नेंस विकसित की गई? तो ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, ए नंबर ऑप्शन आ जाता है। उसके बाद साथियों नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स का अनुमोदन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था साथियों 2012 के अंदर, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। उसके बाद अंतरिक्ष विभाग का मुख्यालय जहाँ स्थित है, अंतरिक्ष विभाग का जो मुख्यालय वह कहाँ स्थित है? स्पेस, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है, तो ये स्थित है बेंगलुरु के अंदर, बी नंबर ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद साथियों भारत द्वारा मंगल ऑर्बिटर अंतरिक्ष यान जहाँ से छोड़ा गया, कहाँ से छोड़ा गया था साथियों? तो ये छोड़ा गया था श्रीहरिकोटा से, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संघ किस वर्ष में स्थापित हुआ था साथियों? तो ये हुआ था 1969, बी नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थित है वह, ठीक है, तो ये साथियों स्थित है तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर, डी नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है साथियों? तो ये साथियों एजेंसी स्थित है हैदराबाद के अंदर, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में रक्षा उत्पादन विभाग किस वर्ष सर्जित किया गया था साथियों? तो ये सर्जित किया था 1962, ए नंबर ऑप्शन। उसके बाद साथियों निम्नलिखित में से भारत का प्रथम स्वदेशी युद्धक टैंक कौन सा है? तो ये है विजयंत, डी नंबर ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट आ जाता है।
उसके बाद साथियों यहाँ पर बात करें निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थानी कृषि वैज्ञानिक पद्म भूषण अलंकार प्राप्त करता है, तो ये है RS परोदा, सी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट साथियों यहाँ पर कृषि अनुसंधान परिषद ने राजस्थान में सरसों अनुसंधान निदेशालय जहाँ स्थापित किया गया, ठीक है। तो सरसों अनुसंधान जो केंद्र है वो सेवर भरतपुर के अंदर है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, राजस्थान सरकार ने सेरेमिक हब स्थापना तो किस जिले की भूमि आवंटन की, ठीक है। तो ये साथियों अजमेर, ए नंबर ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर। उसके बाद साथियों मनुष्य के ऊपरी तथा निचले जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में दांतों की व्यवस्था कृतक रदनक क्रम में दंत सूत्र के अनुसार होती है, जो होता है साथियों दंत सूत्र यहाँ पर पूछा गया। तो यहाँ पर 21-23 ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा साथियों। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आ जाती है, ये आ जाती है साथियों यकृत, लीवर, सी नंबर ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है, सुमेलित युग्म अपने से पूछा जा रहा है साथियों, तो इस जमुनापुरी बकरी की नस्ल से संबंधित तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आ जाता है। उसके बाद साथियों राजस्थान में राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र साथियों, ये तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है, बी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा भोजन का सूक्ष्म पोषक है, सूक्ष्म पोषक साथियों पूछा गया, तो यहाँ पर इसका जो सूक्ष्म पोषक है ये आयोडीन, बी नंबर ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट बात करें निम्न में से कौन सा कंद है साथियों, ठीक है, ट्यूबर कुछ है अपने से, तो ये है आलू पोटैटो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न पर जाए, निम्नलिखित में से कौन से उर्वरक में 46% की नाइट्रोजन होती है साथियों, 46% दोस्तों नाइट्रोजन होती है, तो ये यूरिया के अंदर होती है, ठीक है। अभी यहाँ पर कुछ रोग कारक दे रखे हैं, यहाँ पर रोग दे रखे हैं और इन सूचियों को क्या करना है अपने को मिलाना है साथियों, ठीक है। तो आप देख सकते हो साथियों ऑप्शन के अंदर जिस तरीके से अपने को मिलाना है, तो काफ़ी लेंथी वीडियो पहले भी हो चुका है, मैं इसका डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन होगा, आप मिला लेना रोग कारक को। नेक्स्ट है, भारत में राजस्थान जिसके उत्पादन में प्रथम स्तर पर है वह, राजस्थान साथियों अभी ये प्रश्न ऊपर भी आया था, उन उत्पादक में प्रथम स्थान पर रहा था साथियों। उसके बाद बात करते साथियों गांव की सामान्य भूमि पर शीघ्र वृद्धि करने वाले बहुउद्देशीय उपयोगी पदार्थों को इमारती लकड़ी उपयोग में लगाना है तो कहलाती है साथियों, ये कहलाती है सामाजिक वानिकी की, बी नंबर ऑप्शन साथियों, ठीक है। और बाकी जो भी प्रश्न है कुछ एक रीजनिंग मैथ्स के क्वेश्चन है उसको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, और ये साथियों जीके और साइंस के क्वेश्चंस को भी अपने डिस्कस किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।